SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केतनी। जिस तरीके से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहीं एक बड़ा सवाल जो है अब कुछ दुकानदारों द्वारा भी उठाया जा रहा है। जिस तरीके से अगर हम इस रोस्टर की बात करें तो इस रोस्टर में 2 दिन उन दुकानदारों के लिए है, यानी कि कपड़ा दुकानदारों के लिए जो कि कपड़े का काम करते हैं, जूते चप्पलों के दुकानदारों के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, और कुछ दुकानें जो हैं इसमें इंक्लूड की गई हैं। परंतु ये सवाल उठ रहा है कि 2 दिन दुकानें खुलने से क्या इन्हें फ़ायदा हो रहा है, और बाकी अगर दुकानदार देखे जाएं तो उन्हें ज़्यादा जो है, अगर बात की जाए तो ज़्यादा कहीं ना कहीं जो दिन है वो दिए गए हैं। तो कुछ दुकानदारों से चलिए बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है कि 2 दिन उनके लिए पर्याप्त है या उन्हें भी कुछ ज़्यादा दिनों की ज़रूरत है। और क्योंकि जो ये समय चल रहा है, यहाँ पर एक बड़ी मुश्किलात ये आ रही है कि जिन दुकानदारों के पास काम करने वाले आगे लोग हैं, शायद वो उनकी तनख्वाह तक भी नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। सर, आपका नाम? विमल गुप्ता, प्रेसिडेंट राज तिलक रोड, पुरानी मंडी, जम्मू। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि जो लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग की प्रक्रिया रही है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो दुकानदार हैं अब उन्हें रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गए। सिर्फ कुछ दुकानदार, उन्हें सिर्फ 2 दिन की अनुमति दी गई है, बाकियों के लिए जो है ज़्यादा रिलैक्सेशन है। क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी समझ से बाहर है। या तो ये सोच के प्लानिंग है कि इनको ख़त्म किया जाए। क्या कोरोना बजाजी रेडीमेड और चप्पलों की दुकानों पे ही रह गया? देखिए, काम तो करना है। मोरओवर हम लोग काम क्या 2 दिन हफ्ते में, 8 दिन पूरा महीना हम अपना किराया निकालेंगे, हम अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी निकालेंगे। हम क्या किसी को दे सकते हैं? कुछ ट्रांजैक्शन मार्केट में कर सकते हैं। बैंकों वाले क्या करते हैं कि वो अपना जितनी लिमिट्स ली हुई हैं, हर दुकानदार ने ली होती हैं, उनके भी फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, जी आपका ओवरड्यू हो गया, 2 महीना हो गया, डेढ़। कहाँ से हम दे सकते हैं? और हम तो बार बार, एक बार नहीं, आपके चैनल के माध्यम से भी, बाकी सब चैनलों के माध्यम से हम LG साहब से, उनकी टीम से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारा भी कुछ सोचो। अगर 5 दिन हमें भी टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन आप तो, मेरा ख्याल कोरोना का पीक भी बहुत ग्राफ्ट नीचे आ गया है। और फिर कहूँगा कि जो आपने किया बहुत अच्छा किया, मगर अब तो हमारे लिए भी कुछ सोचो। कोई बेनिफिट नहीं दे रहे आप छोटे दुकानदार को। एक बार मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम लोग अपने एम्प्लॉइज़ निकाल दें तो 15 करोड़ आदमी बेकार हो जाएगा, जिनको हमने क्या, तो वो अपनी किस्मत खाते हैं बच्चे। जब हर दुकानदार के पास 1, 2, 3 होंगे, 5-6 करोड़ तो हम मिडल दुकानदार है ही हैं। अगर एवरेज लगाओ तो 15 करोड़ आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट के बस में नहीं है। अगर इस किस्म के हालात रहेंगे तो मेरा ख्याल काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, कुछ होगा। हमें टाइम दिया जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र महाजन है जी। सर, जिस तरीके से अगर हम देखें तो रिलैक्सेशन जो है बाकी दुकानदारों को एज़ कम्पेयर टू कपड़ों की, चप्पलों की दुकानों को काफ़ी कम मिली है। 2 दिन यानी कि महीने के 8 दिन, क्या खाएगा, क्या बचाएगा एक दुकानदार? ये बड़ी एक समस्या बन रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं नेक्स्ट वीक में भी जब दुकानें मंगलवार खुली थी तो मीडिया वाले आए थे, मैं उनके माध्यम से कहा था कि कुछ दुकानें ऐसे हैं जो दिन वीक में 5 बार खुलती हैं, जैसे किराना मार्केट। भाई मुझे ये बताइए, किराना वाले, मुझे पता लगेगा जब किराने की दुकानें 2 दिन के लिए बंद हो रही हैं या 3 दिन के लिए बंद हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि हर घर वाला, हर बहन भाई जो 3-4 दिन का राशन डालेगा उसके ऊपर। बाकी नहीं दुकानें, जैसे हलवाई की दुकानें, उनको टाइम मिला नहीं बेचारे को। एक रेस्टोरेंट वाले, उनको टाइम नहीं मिला बिल्कुल। हम बजाजी वाले, हमको टाइम नहीं मिला। आप हफ्ते में 2 बार, एक मंगलवार और एक वीरवार, इससे काम नहीं चलेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, 10 बजे तो घर से लोग निकल रहे हैं, 3-4 घंटे काम कर रहे हैं। बाकी एक बड़े अफसोस की बात है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं टेलीफोन कहीं करता ना, मोबाइल, बीच में कोई साहबजादे बोल पड़ते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।
मैं एलजी साहब से पूछता हूँ, ये मैसेज जो दुकानदार अंदर बैठने के लिए उनके लिए, अब जो 3 दिन पहले शराब की दुकानें खुली हैं, 3 दिन पहले शराब की दुकानें गए, वहाँ गवर्नमेंट के आदमी पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, वो 2 गज की दूरी का, मेरे पास मेरा ख्याल मोबाइल में फ़ोटो नहीं है, मैं पूरे सिटी का सर्वे किया, आपके मालूम है वो 2 गज की दूरी कहाँ है? शराब की दुकानें 2 गज की दूरी, वो तो 1 इंच की दूरी भी नहीं है, 1 इंच की। पहले मैं एलजी से पूछता हूँ कि शराब की दुकानें खोलना ज़्यादा ज़रूरी है? इन्होंने घर घर पे लड़ाई लगा दी है। सुबह घर वाले कहते हैं भैया आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है, वो शाम को शराब का पौवा लेकर घर चले जाता है। बीवी पूछती है घर बच्चे भूखे सो रहे हैं तो आप शराब पी रहे हो। ये घर घर इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो 80 करोड़ इंसानों को राशन दे रहे हैं, गरीब आदमी को। मैंने देखो जो शराब की दुकान पर लाने लगे, कोई आदमी नहीं आदमी शराब लेने वाला है, मजदूर दिहाड़ी जो दिहाड़ी लगाते उनके तो ऊपर कर्जा चलेगा, वो किसी से झूठ मांग कर सच्ची बोल कर पैसे उधार लेकर चल जाएंगे। ये क्या है? मेरी समझ के बाहर बात है। बाकी ये कोरोना जो है ना, कोरोना की लहर है, ये नहीं मैं कहता नहीं है, मगर इतनी नहीं है जितनी जो इतनी पैनिक पड़ चुकी है, बहुत पैनिक पड़ी हुई है। मेरा ख्याल जो लड़के सुबह के आए वो 9 बजे के, मैंने अभी सेल का पैसा नहीं सेल किया। क्या टाइम हो गया? 11:30, 4 घंटे 4.5 घंटे रह गए। काम कर क्या काम करे? काम करने हो नहीं सकता किसी समय में हाल। अभी आप बाज़ार में देखिए ना, क्या बाज़ार में बाज़ार का हाल क्या है? ये एलजी साहब से पूछना चाहता, एलजी साहब मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तो सोम मंगल बुध बीर शुक्र ये 5 दिन हमें भी दे दो, चाहे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम दे दो, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि एलजी साहब से कोई कमी नहीं है। एलजी साहब ने हो रहे, हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट है और हमारे उन्होंने भी अपील की, अखबार अपील की हुई है कि 5 दिन हमें काम करने का टाइम दे दिए, ताकि जो वो ये देखिए, ये हमारे अरुण महाजन जी हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट। प्रेस काउंसिल की है कल, चैम्बर हाउस में प्रेस काउंसिल की है, मांग की है हमारे लोगों के लिए, व्यापार मंडल है। एलजी साहब आपने कोरोना का लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, आपने आपका पब्लिक का बचाव किया, पर ग्राउंड लेवल में कोई बात होनी चाहिए ना। व्यापारी आदमी को पूछना चाहिए कि पर क्या दिक्कत है, आप लोग हमारा साथ किस समय व्यापारियों ने किस समय गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया? कभी भी। पिछले साल 2 महीने प्रधानमंत्री ने दिल्ली से लॉन्च किया 24 मार्च को लॉकडाउन, तो मेरा ख्याल है आपके माध्यम किसी आदमी ने चाबी नहीं घर से लाई ना जंदर वाला। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी मैं आपसे अपील करता हूँ, लोगों को कहो आस्ता आस्ता घर से बाहर निकलो, इतनी जो जरूरी चीज़ है वो लेने के लिए निकलो बाहर। गवर्नमेंट मानते हैं कि हमारा सरपरस्त प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे माई बाप वही हैं, हुक्मकार जो राजा वो है, वो करेंगे। समझ नहीं आ रही, अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखो, 3 दिन आप पिछले हफ्ते क्या 2 दिन का टाइम मिला, मंगल और वीर। इस हफ्ते क्या करते? हमें 3 दिन देते, इस हफ्ते हमें 3 दिन दे, अगले तो उनको 3 दिन, फिर हमें 5 दिन देते, ऐसे गाड़ी चलती है। ये कितने गाड़ी चलेगी? 3-3 महीने 2-2 महीने लोगों को बच्चों को तनख्वाह दी हुई, 2-2 महीने काम करने वाला। मैं खुद काम करता हूँ, मुझे तनख्वाह मिली 3 महीने हो गए हैं, क्या करें? सर आपका नाम? शकुल महाजन। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया रही, अब काफ़ी सारे दुकानदारों को रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो चुकी है, बट कुछ दुकानदार रह गए, जैसे कि हमने देखा कि कपड़े वाले हैं, चप्पलों वाले हैं, कुछ ऐसे दुकानदार गिने चुने दुकानदार रह गए कि जिन्हें सिर्फ 2 दिन की ही बात की, यानी कि पूरे महीने में 8 दिन दुकानें खोलेंगे और क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, ये एक बड़ी दुविधा बन रही है। क्या कहेंगे? मैम आप ये देखिए, ये जो हमारा जो ट्रेड है जिसमें आप कह सकते हो कपड़े और शूज़ वगैरह जो भी आइटम्स हैं, ये भी हमारी आप देखें तो ये भी असेंशियल मतलब बेसिक ये भी नीड ही है लोगों की। बट आप ये देखिए, हमें 3 सालों से हम देखें तो हमारा जो बिज़नेस है वो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो किसी भी टूरिस्ट रिलेटेड कोई भी यात्राज वगैरह हो, और जो लोकल हमारी जो मार्केट है जो हालात के कारण, कोविड के कारण, इसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आप देखें कि कोविड का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा
डाउन होने के कारण जैसे बाकी ट्रेड्स को इन्होंने टाइम दिया था, जैसे बेकरीज को या बुक्स वगैरह को, तो एटलीस्ट इसको तो हफ्ते में इनको भी 3 दिन हमें भी देने चाहिए थे। लाइक जैसे ट्यूसडे हो गया एंड वेडनेसडे हो गया और सैटरडे हो गया, कि 3 दिन हमें भी मिल जाते। बट आप ये देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या कर रही है, जो जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है वो मार्केट वो चीज़ें खोल दी हैं। अब आप बेकरीज की शॉप पे देखिए, वहाँ पे कौन सा सोशल डिस्टेंस है, हम लोग फिर भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने सैनिटाइज रखा हुआ है, हम लोग खुद एज अ दुकानदार मास्क पहना हुआ है, और वो कस्टमर हम अलाउ नहीं करते हैं जो बिना मास्क के आता है। तो हम लोगों तो SOPs और या बाकी चीज़ों को तो सबसे ज़्यादा पालन हम लोग ही कर रहे हैं, तो देखो हम लोगों को ही सफ़र करना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग दुकानदार अपने स्टाफ को भी पूरा अवेयर किया हुआ है और उन्होंने मास्क प्रॉपर वे में पहने हैं। प्लस हम कस्टमर्स वो डील ही नहीं करते जो विदाउट मास्क आते हैं, और हमने सैनिटाइज रखे हुए हैं और अपने दुकान को सैनिटाइज कर रहे हैं और हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली। तो हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप हमारी तरफ भी ध्यान दें और हमें भी हफ्ते में 3 दिन का टाइम दें एटलीस्ट, जैसे बाकी ट्रेड्स को दिया, जिससे हमारा भी ट्रेड थोड़ा बहुत चले। तो अब देखिए शादी के सीज़न से उसमें भी हमें लॉस हो गया, लास्ट ईयर भी हमें शादियों के सीज़न में लॉस हुआ, इस बार भी हमें शादियों के सीज़न का लॉस हुआ है। अब जो लोग हैं, अब हमें लगता है कि अब हम विंटर्स की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, मतलब विंटर के हमें 2 महीने लगे और काम हो गया। तो उससे हमारी ना स्टाफ की सैलरी निकल रही है, ना हमारे बिजली के खर्चे निकल रहे हैं, और ना हमारे बेसिक जो हमारी पेमेंट्स देनी है वो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो आप देखिए कि हमारा जो ट्रेड है वो 2-3 सालों से हमारा जो ट्रेड है ना वो एकदम पूरा स्पॉइल हो गया, और आने वाला जो टाइम है मुझे लगता है कि हमें दुकानें बंद करनी पड़ेंगी जिस हिसाब से ये हालात हैं। दुकानदार लगातार यही मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें भी हफ्ते के 3 दिन तो मिलने ही चाहिए। अगर बात की जाए तो लगातार जो है इस कोविड की मार से पहले ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी वर्ग है वो मार झेल रहा था, और अब कहीं ना कहीं काफ़ी समय हो गया है उसे मार झेलते हुए, और अब इतना मुश्किल गुजारा हो रहा है जिसके चलते अब ये भी मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तकरीबन हफ्ते के 3 दिन जो हैं दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। अब इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फैसला होगा, क्योंकि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है ढील देती हुई नज़र आ रही है, अनलॉकिंग की प्रक्रिया को जो है खुलकर करने की कोशिश की जा रही है, पर अगला फैसले में क्या इन लोगों को कोई राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।